फिर चलते हैं इसके बहुत ज्यादा टेक्निकल पास्ट पेपर्स की तरफ। इतने सारे सवाल नहीं जी, हम बहुत पेचीदा सवालों के अंदर एंटर होने लगे। Who can cross the check after its issue? Also describe the manner in which it can be crossed. चेक इशू होने के बाद कौन क्रॉस कर सकता है? जो होल्डर है वो उसे क्रॉस कर सकता है। और कैसे कैसे कर सकता है? टेबल आपके पास मौजूद है। अनक्रॉस मिला, क्रॉस कर सकता है। जनरल क्रॉस मिला, स्पेशल क्रॉस कर सकता है। जनरल या स्पेशल दोनों में से कोई भी क्रॉस मिला, नॉट नेगोशिएबल कर सकता है। स्पेशल क्रॉस मिला और आप खुद बैंक और आपके नाम पे स्पेशल क्रॉस हुआ है, दोबारा से स्पेशल क्रॉस कर सकते हैं। तो वो टेबल ने बताया हुआ था कि चेक इशू होने के बाद कौन क्रॉस कर सकता है और क्यों कर सकता है। एक्सप्लेन द टर्म चेक एज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लिस्ट डाउन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड चेक। चेक की डेफिनेशन दें और चेक के एसेंशियल्स को लिस्ट डाउन कर दें। 7 नंबर का सवाल, बचपन में कितने अच्छे होते थे वो। State the condition when a check cross generally is considered to be paid by a banker in due course or out of due course. कब समझा जाए, आप वो कंडीशन बताएं जब इन ड्यू कोर्स की पेमेंट हो या जब आउट ऑफ ड्यू कोर्स पेमेंट हो। जब इन ड्यू कोर्स पेमेंट हो तो क्या होगा? बैंक लायबल नहीं है। और जब आउट ऑफ ड्यू कोर्स पेमेंट होगी बैंक लायबल है। डिस्क्राइब द राइट ऑफ द बैंकर व्हेन पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस जनरली इज मेड इन ड्यू कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जब इन ड्यू कोर्स होगी इसका मतलब है जेन्युइन पेमेंट हुई है। आउट ऑफ ड्यू कोर्स का मतलब है आपको किसी तरह का डाउट था। तो जब डाउट था तो आप लायबल होंगे और जब डाउट नहीं था तो नहीं लायबल होंगे। तो 4 नंबर का था, हम जज्बाती हो गए थे पहली लाइन पढ़ के, आगे उन्होंने उसी को मजीद वजाहत से पूछ लिया था। What do you understand by term check? और कब एक चेक को जनरल क्रॉस हुआ मान लिया जाता है? चेक की डेफिनेशन देनी है और जनरल क्रॉसिंग के बारे में जितना जानते हैं बता देना है। 6 नंबर का सवाल आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिक से दूर दूर तक को खास ताल्लुक नहीं। अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई द पर्सन हु मे क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इशू एंड मैनर इट विच मे बी क्रॉस। शदीद पसंद है उन्हें क्रॉसिंग। Under negotiable instrument, describe the purpose of crossing a check. Also state whether a check can be crossed specially more than once. कर सकते हैं more than once? कैसे? जब वही जिसके नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग हुआ है वो किसी अपने एजेंट के नाम पे कर दे तो ऐसा हो सकता है। Under provision of negotiable instrument, discuss the effect of word not negotiable on a check cross specially. एक चेक है जो स्पेशल क्रॉस हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, इससे क्या होगा? एक तो सिर्फ उसी बैंक के पास जाएगा जिसके नाम पे लिखा हुआ है। दूसरा, इसमें नेगोशिएशन का फीचर छिन जाएगा। यानी ये चेक अगर इन रॉन्ग हैंड्स पहुंचा तो ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ये पे सबको डिफेक्टिव टाइटल मिल जाएगा आगे वालों को। Under negotiable instrument, what would be effect of words not negotiable on check cross generally? सवाल मेटीरियली चेंज किया, पीछे था ऑन अ चेक क्रॉस स्पेशली और अब लिखा हुआ है ऑन अ चेक क्रॉस। तो बता देंगे सिर्फ बैंक में ही जमा होगा और अगर टाइटल खराब हो गया तो आगे तक क्या जाएगा? खराब टाइटल। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव इफेक्ट। डिफरेंट क्रॉसिंग और उनके असरात बताएं। 4 तरह की क्रॉसिंग और चारों का इंपैक्ट आपको पता है। आखिरकार लॉजिकल सवाल आ गया, हमें दिमाग इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। आमिर ड्रू अ चेक इन फेवर ऑफ गालिब महमूद ऑन जिनॉन बैंक लिमिटेड। आमिर ने एक चेक बनाया है गालिब महमूद के नाम पे और चेक किस बैंक का बनाया है? जिनॉन बैंक लिमिटेड का। ही क्रॉस द चेक स्पेशली टू बी पेड इनटू रेनियम बैंक लिमिटेड। और चेक को उसने स्पेशल क्रॉस कर दिया और वो जो उसका बैंक होगा, जो ये वाले गालिब साहब का बैंक है, उसने उस बैंक का नाम लिख दिया और वो बैंक का नाम क्या है? रेनियम बैंक लिमिटेड। द चेक वॉज स्टोलन फ्रॉम गालिब वॉलेट। गालिब के वॉलेट से वो चेक चोरी हो गया। एंड बिफोर थेफ्ट वाज रिवील्ड चेक वाज डिपॉजिटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। चेक किसी और बंदे ने जमा करा दिया, हैविंग द सेम अकाउंट टाइटल, उसका नाम भी गालिब महमूद था।
इनटू द अकाउंट मेंटेन विद रोडियम बैंक लिमिटेड, उसने आरडीबीएल के अंदर वो जमा करा दिया। सेम अकाउंट है और उसने बैंक में जमा करा दिया। और चेक स्पेशल क्रॉस किसके नाम पे हुआ था? टाइकेप को लगा कि बच्चों ने जब इधर नाम पढ़ा होगा और इधर नाम पढ़ा होगा तो उन्हें लगेगा कि सेम नाम है, हालांकि वो रेनियम बैंक लिमिटेड है और वो रोडियम बैंक लिमिटेड है। तो स्पेशल क्रॉसिंग हुई हुई थी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक बताएं, एक्सबीएल जिनॉन बैंक लिमिटेड लाइबल होगा ट्रू ओनर को अगर उसने पैसे आरडीबीएल को ट्रांसफर कर दिए? लाइबल होगा। क्यों लाइबल होगा? स्पेशल क्रॉसिंग थी, तो ड्रॉई को देखना चाहिए था कि किसके नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग है। अगर स्पेशल क्रॉसिंग के अलावा जिसके नाम पे क्रॉसिंग हुई हुई उसके अलावा किसी को पैसे दे दिए तो कसूरवार। बहुत मुश्किल बात तो नहीं थी। Assume that in A above, फर्स्ट करें A above में stolen check was deposited in favor of another person having the same account title into his account maintained is वही रीनियम बैंक लिमिटेड। अब कोई जिम्मेदार होगा? अब वो जिम्मेदार नहीं होगा, चूंकि स्पेशल क्रॉसिंग थी। ये बैंक मांग सकता है, उसी बैंक ने पैसे मांगे। नाम किसका था? गालिब महमूद। गालिब महमूद ने पैसे मांगे। बैंक को नियत खराबी का पता है? नहीं पता। तो अगर बैंक की नियत साफ है, अकाउंट भी मैच कर रहा है, बैंक भी मैच कर रहा है, बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक का कोई कसूर नहीं। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच बैंकर मस्ट रिफ्यूज पेमेंट ऑफ अ चेक। वो सिचुएशन बताएं जिसमें बैंकर लाजमी इनकार कर दे। स्टॉप पेमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी। रुस्तम इशूड अ चेक पेबल टू लाइबा और ऑर्डर। रुस्तम ने एक चेक बनाया जो लाइबा या उसके ऑर्डर पे था। रिजवान बाय फॉल्सिफाइंग लाइबा एंडोर्समेंट ऑन द चेक मैनेज टू रिसीव पेमेंट। रिजवान ने कुछ गड़बड़ शड़बड़ की, नाम शाम साइन वगैरह ऊपर नीचे किए और जाके बैंक से पेमेंट रिसीव कर ली। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक बताएं क्या बैंक लायबल होगा? अगर बैंक को नहीं पता होगा, मासूम होगा, इन ड्यू कोर्स हुई होगी पेमेंट, तो नहीं लायबल होगा। लेकिन अगर आउट ऑफ ड्यू कोर्स होगी, आउट ऑफ ड्यू कोर्स का मतलब बैंक को शक है या बैंक को पता है कि गड़बड़ हुई है, तो फिर बैंक लायबल होगा। सिनेरियो, पेंटागन डीलर्स पार्टनरशिप फर्म है, परचेज और सेल करते हैं ऑटोमोबाइल्स की। साद, मोना, जैन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, बड़ा कुछ बताया है। सवाल क्या है? पीडी ने एक मर्सिडीज बेंज बेची है और इन एक्सचेंज कस्टमर ने एक चेक दे दिया है जो जनरल क्रॉस हुआ हुआ है 50 मिलियन का पेंटागन डीलर के नाम पे। जैन वॉज कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ चेक। जैन परेशान था चेक की सेफ्टी गई, सो ही एडेड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। उसने दो पैरेलल लाइंस, जैन परेशान था तो जैन ने दो लाइनों के बीच में क्या ऐड कर दिया? नॉट नेगोशिएबल। अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ जैन एक्शन ऑन द चेक। वही वाली बात है, उन्होंने कहा सिनेरियो को भाड़ में फेंको। नॉट नेगोशिएबल अगर लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? लेकिन जो कि जैन शैन इन्वॉल्व है तो आप कहेंगे जैन ने ये जो हरकत की है उससे फॉलोइंग इफेक्ट आ जाएगा। और क्या इफेक्ट है नॉट नेगोशिएबल लिखने का? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट आगे नहीं जा सकता, उसमें से नेगोशिएशन का फीचर छीन लिया गया है। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ चेक क्रॉसिंग एंड देयर रिस्पेक्टिव इफेक्ट। उन्होंने कहा 3 तरह की हमें क्रॉसिंग बताएं और उन क्रॉसिंग की असरात बताएं। बता सकेंगे तो दैट इज 100% ऑफ द पास पेपर जो अभी तक आए 2009 से लेके 2024 तक। इन 15 सालों की तकरीबन 29-30 अटेम्प्ट्स में जितने सवाल आए वो यही हैं।